नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आज आप लोगों को मैं रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा। जी हाँ, रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारे बॉडी में कैसे रुधिर अर्थात यानी कि जो ब्लड होता है वो कैसे पूरे शरीर में किस तरीके से परिसंचरित होता है। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे हमारे शरीर में ये जो ब्लड होता है पूरे शरीर में कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये रुधिर परिसंचरण जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, वो हृदय कराता है। जी, हृदय जो हमारे फेफड़े के बाईं अक्ष की ओर हल्का सा झुका होता है। फेफड़ा में स्थित जो हमारा हृदय होता है वह रुधिर का परिसंचरण कराता है, यानी कि खून को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो ये कैसे लेकर के जाता है, किस तरीके से लेकर के जाता है, हमारा ब्लड, हमारा रक्त कहां पर, ये जो होता है हमारा ब्लड कहां पर यानी कि शुद्ध होता है, इसका प्यूरिफिकेशन कहां पर होता है, ये सभी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, जो रुधिर परिसंचरण होता है हमने आपको बताया कि वो होता है हमारे हृदय में, यानी कि मानव के हृदय में। हम बात कर रहे हैं मानव में रुधिर परिसंचरण के बारे में। तो ये जो रुधिर होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, ये हमारे हृदय में होता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकी होता है। कितना कोष्ठकी दोस्तों? 4 कोष्ठकी होता है। जी हाँ, मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठकी होता है। तो हम यहाँ पर 4 कोष्ठक आपको दिखा रहे हैं और बना भी रहे हैं 4 कोष्ठक को। और प्रत्येक कोष्ठक, ये हमारा 4 कोष्ठक है, हृदय का हमारा 4 कोष्ठक है। जी हाँ, और 4 कोष्ठक में जो दो अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जो अलिंद होता है, अब देखिए ये तो जायज सी बात है कि एक तो हमारा जो होगा, एक तो हमारा दायां है और एक हमारा बायां भाग है। और ऊपर जो हृदय का जो ऊपरी भाग होता है वो हमारा जो होता है अलिंद होता है। हृदय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। तो ये है हमारा, वैसे भी स्पष्ट है कि ऐसे हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो ये वाला भाग जो ये हमारा हाथ है, ये हमारा दायां है, तो हम इसको दायां अलिंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दायां अलिंद। यहां हमने आपको दिखा दिया दायां अलिंद। अब ये जो इस तरफ का है, ये है हमारा बायां अलिंद। ये है बायां अलिंद। जी दोस्तों, ये हमारा है बायां अलिंद। अब इसके नीचे जो नीचे वाला कोष्ठक होता है वो निलय होता है। नीचे वाला जो कोष्ठक होता है वो हमारा निलय होता है। तो ये हमारा हो जाएगा दायां निलय, और ये हो जाएगा हमारा बायां निलय। ये हमारा बायां निलय हो जाएगा। जी हाँ, अब देखिए ये चारों कोष्ठकों का नाम हमने आपको यहां पर दे दिया। चारों कोष्ठक का नाम हमने आपको यहां पर दे दिया कि दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ये हृदय का 4 कोष्ठक है। और मानव का हृदय जो करता है क्या? पंप करने का कार्य करता है। इसी तरह इसमें संकुचन और प्रकुंचन होते हैं। संकुचन और प्रकुंचन मतलब ये सिकुड़ता है और फिर फैलता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है। इसका काम यही होता है। यानी कि हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो पंप करना होता है। जिस तरह हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं, उसी तरीके से हमारा हृदय भी ऐसे पंप करता है, ऐसे सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो बता दें कि हृदय में हमारे, जैसे कि यहाँ पर जो परिसंचरण कराने के लिए होती है वो तो 4 वाहिनियां होती हैं। कितनी वाहिनियां? 4 वाहिनियां। हम प्रत्येक वाहिनियों को आपको दिखाएंगे, प्रत्येक वाहिनियों को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। 4 वाहिनियां।
ये जो होता है, ये देखिएगा, ये वाहिनी हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, एक वाहिनी यहाँ से आती है, ये इस कोष्टक में, किस कोष्टक में, हमारे हमारे जो होता है दायां अलिंद के कोष्टक में प्रवेश कर जाती है, दायां अलिंद के कोष्टक में प्रवेश कर जाती है। अब इस वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस वाहिनी को हम लोग कहते हैं शिरा। इस वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शिरा कहते हैं जी। इस वाहिनी को हम लोग कहते हैं शिरा, और शिरा में ये पूरे शरीर से जो होती है रक्त को लाती है, ये पूरे शरीर से क्या करती है, रक्त को लाती है। ये पूरे बॉडी से रक्त को क्या करती है, लाती है, पूरे शरीर से रक्त को ले जाती है जी। शिरा जो होती है शरीर से पूरे रक्त को लेकर के दायां अलिंद में, और शिरा में होता रक्त कौन सा है, शिरा में रक्त होता है अशुद्ध। कौन सा रक्त दोस्तों, अशुद्ध रक्त होता है, जिसे हम लोग इम्प्योर ब्लड, यानी खराब नहीं होता, ये समझ लीजिए, खराब ब्लड नहीं होता, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको डीऑक्सीजनेटेड रक्त भी कहते हैं जी दोस्तों। तो ये हो गया हमारा शिरा की बातें, ये पहली वाहिनी हो गई शिरा, जो हमारे पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को हृदय के दायां अलिंद में लाती है जी दोस्तों। फिर इसके बाद अगला वाहिनी जो होता है हमारा, अब देखिए ये रक्त कहां से कहां आया, हमारे दायां अलिंद में, कहां आया, दायां अलिंद में। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच दोस्तों, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच जो होता है द्विवलनी कपाट होती है। कौन सी भैया, द्विवलनी कपाट होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर कपाट को बना दिया है, और देख लीजिएगा, ये है द्विवलनी कपाट। इस तरह द्विवलनी कपाट होती है, और ये रक्त, इनप्योर रक्त इस द्विवलनी कपाट के द्वारा, यहां मैं लिख दे रहा हूं द्विवलनीय, द्विवलनीय कपाट, द्विवलनी कपाट के द्वारा रक्त जो होता है हमारा दायां निलय में चला आता है जी। दायां जब निलय में चला आता है द्विवलनी कपाट से, तो ये यहां से एक वाहिनी होती है, यहां से एक वाहिनी होती है, निकली होती है, जो हमारे देखिए कहां जुड़ी होती है, हृदय से निकल करके हमारे फेफड़े में चली गई होती है। कहां चली गई होती है, फेफड़े में जी हाँ दोस्तों, ये चली गई होती है हमारे फेफड़े में। तो अब यहाँ पर एक, जैसे कि आपको समझाने के लिए हम एक फेफड़ा बना दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये समझाने के लिए सिर्फ ये फेफड़ा दिखाया गया है, यहाँ पर ये फेफड़ा है जी दोस्तों। इसमें ये वाहिनी हमारी जो होती, कौन सी वाहिनी, अब इस वाहिनी में कौन सा रक्त होता है, इस वाहिनी में जो होता है अशुद्ध रक्त भरा हुआ है। कौन सा रक्त भरा हुआ है, अशुद्ध रक्त भरा हुआ है जी दोस्तों। इस यानी कि वाहिनी में अशुद्ध रक्त भरा हुआ, जो अशुद्ध रक्त ये हृदय से दायां निलय से, कहां से, दायां निलय से अशुद्ध रक्त ले जाकर के कहां छोड़ती है, हमारे फेफड़े में। इस वाहिनी को हम लोग बोलते क्या है, इस वाहिनी को बोला जाता है, यानी कि ये हृदय से जुड़ा होता है, सॉरी हृदय से और यानी कि फेफड़े से जुड़ा होता है। फेफड़ा को हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं, इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त भरा होता है, ये होता है हमारा फुफ्फुस। इसको बोलते हैं भैया दोस्तों फुफ्फुस धमनी, क्या बोला जाता है, फुफ्फुस धमनी। इसमें भी कौन सा रक्त भरा होता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त, सोचने वाली बात, अब ये अशुद्ध रक्त पहुंच गया कहां, फेफड़े में। कहां पहुंच गया, फेफड़े में। तो फेफड़े में देखिए पहुंचता है, अब यहां पर हमारा जो वृक्क होता है ये इसका प्यूरिफिकेशन करता है, अर्थात शुद्धिकरण करता है। क्या करता है दोस्तों, शुद्धिकरण करता है, ये शुद्धिकरण करता है। अब यहां पर जो फेफड़े में, ये हमारा तो फेफड़ा है, ये हमारा क्या भैया, फेफड़ा है, ये है फेफड़ा जी। फेफड़े में रक्त, जो अशुद्ध रक्त था, जो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो है फेफड़े में पहुंचा, तो फेफड़े में वृक्क जो होता है वो रक्त को शुद्ध करके ये पहुंचा देता है। यानी कि अब यहाँ फेफड़े से निकल करके एक दूसरी वाहिनी निकल करके आती है, ये हमारे यानी कि एक दूसरी वाहिनी जो होती है निकलती है दोस्तों, ये दूसरी वाहिनी निकल करके आती है हमारे हृदय के
कौन से कोष्ठक में? ये हृदय के बायां अलिंद में प्रवेश कर जाती है। जी दोस्तों, यहां देख लीजिए, ये हमारा जो फेफड़े से निकल करके ये पहुंची कहां? हृदय के बायां अलिंद में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें अब तो सबको पता हो गया होगा दोस्तों, कि सबको पता हो गया होगा कि कौन सा रक्त भरा हुआ है इसमें कौन सा रक्त भरा हुआ है? इसमें भैया, इसमें तो यहाँ तो रक्त का शुद्धिकरण हो गया। जब इसमें रक्त का शुद्धिकरण हो गया तो इसमें ऑक्सीजन की मात्राएं मिल गई, इसमें ऑक्सीजन हो गया, और जब ऑक्सीजन हो गया तो ये रक्त क्या हो गया? ये रक्त शुद्ध हो गया। इसलिए इस वाहिनी को कहा जाता है, ये फुफ्फुस यानी कि फेफड़े से जुड़ी हुई है। जब फेफड़े से जुड़ी हुई है तो इसको हम लोग बोलेंगे फुफ्फुस शिरा। क्या बोलेंगे? जी, फुफ्फुस शिरा। जी दोस्तों, इसको बोलेंगे फुफ्फुस शिरा। इसमें कौन सा रक्त होगा? इसमें होगा शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। इसमें शुद्ध रक्त है भैया। कौन सा भैया? शुद्ध रक्त है। तो अब ये शुद्ध रक्त देखिएगा, ये शुद्ध रक्त चला आया फेफड़े से, शुद्ध रक्त आया हमारे बायां अलिंद में। कहां आया? बायां अलिंद में आ गया। अब बायां अलिंद में, बायां अलिंद से जो होता है, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। कितना भैया? त्रिवलनी कपाट होता है। त्रिवलनीय कपाट होता है। इन त्रिवलनी कपाट के द्वारा, इन त्रिवलनी कपाट के द्वारा ये रक्त, शुद्ध रक्त पहुंच जाता है बायां निलय में। कहां पहुंच जाता है? बायां निलय में। अब रक्त पहुंच गया जब बायां निलय में, तो बायां निलय में यानी कि संकुचन और प्रकुंचन यानी कि के दौरान, प्रकुंचन के दौरान अब एक वाहिनी हृदय से जुड़ी होती है जो पूरे बॉडीज में फैली होती है। इसका नाम है भैया, इसका नाम, अब इसमें कौन सा रक्त है भैया? ये तो सबको पता है। देखने अब तो ये समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा रक्त भरा हुआ है। इसमें शुद्ध रक्त भरा हुआ है। अब इस वाहिनी को हम लोग बोलते हैं, जानते हैं, धमनी। क्या बोला जाता है? धमनी बोला जाता है। इसमें रक्त रहता है तो शुद्ध। कौन सा रक्त भैया? शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है। अब ये धमनी हमारे पूरे बॉडी में फैली होती है और ये शुद्ध रक्त जो होता है हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। जब फिर हमारी कोशिकाएं इससे यानी कि धमनी से हमारी कोशिकाएं पूरी ऑक्सीजन को ले लेंगी, फिर ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और जब ये अशुद्ध हो जाएगा, जब ये अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों, तो ये कहां जाएगा? ये फिर जाएगा शिरा में। कहां? शिरा में। अब देख लीजिए, अब तो यहां तक सबको पता हो गया। ये है एक पूरे परिसंचरण तंत्र का एक चक्र है। हृदय का जो चक्र है ये परिसंचरण तंत्र का, ये हृदय चक्र भी कहा जाता है। अब यहां देख लीजिए, ये जो शरीर से, पूरे शरीर से शिरा क्या ला रही है? अशुद्ध रक्त ला रही है। क्या ला रही है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त पहुंचा कहां? दायां अलिंद में। तो जानते हैं हृदय करता क्या है? हृदय ऐसे सिकुड़ता है और ऐसे फैलता है। सिकुड़ता है, फैलता है। ऐसे सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा फिर फैला। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हृदय का मुख्य कार्य पंप करना होता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? पंप करना होता है। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए, जब ये ऐसे सिकुड़े, अब रक्त चला है दायां लिंग में, जब रक्त ऐसे सिकुड़ेगा, ये हृदय जब पंप करेगा, सिकुड़ेगा, तो इसके द्विवलनीय कपाट से चला आएगा रक्त दायां निलय में। कहां चलाएगा दोस्तों? दायां निलय में। और फिर यहां से जैसे ये फैला, जैसे वैसे ये रक्त जो अशुद्ध रक्त रहेगा फिर चलाएगा दायां अलिंद में। तो ऐसी क्रिया होती रहती है। फिर जब इसमें ऐसे पंपिंग हुआ, अर्थात जब ये सिकुड़ेगा, तो दायां निलय से रक्त चला आएगा फुफ्फुस धमनी में। कहां? फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी से रक्त होते हुए हमारा चला जाता है फेफड़े में। कहां? फेफड़े में। इसी संकुचन और प्रकुंचन के दौरान चला आता है कहां? फेफड़े में। और फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। और फेफड़े में तो रक्त का शुद्धिकरण होता है, लेकिन करता है हमारा वृक्क। कौन करता है? वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। और यही करता है रक्त का शुद्धिकरण। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे रक्त में मिल जाती है, तो ये यहां से एक वाहिनी फेफड़े से जुड़ी होती है, एक वाहिनी जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। और ये फुफ्फुस शिरा हृदय यानी कि फेफड़े से निकल करके बायां अलिंद, हृदय के बायां अलिंद के कोष्ठक में जो होता है, लाती है रक्त को। कौन से रक्त को? शुद्ध रक्त को।
जब यहाँ पर शुद्ध रक्त दोस्तों आ जाता है तो ये बायां लिंद में पहुंचता है, फिर यानी कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। कौन सा दोस्तों? त्रिवलनीय कपाट। इस कपाट के द्वारा रक्त चला आता है बायां निलय में। कहां चलाता है दोस्तों? बायां निलय में चलाता है। और बायां निलय से रक्त फिर यानी कि हृदय ऐसे सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। इसी और सिकुड़ने और फैलने से, संकुचन और प्रकुंचन से रक्त बायां निलय से चला आता है। यहां से एक वाहिनी जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं धमनी, और धमनी में होता है शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त होता है दोस्तों? धमनी में होता है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त जो होता है यहां से अब हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। ये कहां ले जाती है? ये पूरे शरीर में लेकर जाती है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देती है। अब बात ये उठती है, एक चीज नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जब हमारा हृदय एक बार ऐसे पंप करता है, एक बार हमारा हृदय जब एक बार पंप करता है तो जो होता है भैया दोस्तों 70 ml, यानी याद रखिएगा कितना भैया? 70 ml रक्त का प्यूरिफिकेशन करता है, 70 ml रक्त का शुद्धिकरण करता है। अर्थात एक बार धड़कने से, एक बार इसके संकुचन से जो होता है 70 ml रक्त निकल करके हमारे फेफड़े में जाता है, एक बार, एक धड़कन में। और ये हमारा जो होता है, ये जो हमारा होता है हृदय का धड़कन 1 मिनट में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। तो भाई 72 गुणे 70 कर लेंगे हम लोग, 72 गुणे 70 कर लेंगे तो लगभग 5 लीटर का रक्त जो होता है हमारे शरीर से 1 मिनट में 4 से 5 लीटर रक्तों का शुद्धिकरण अर्थात पंप करके, इसको ढकेल करके यानी कि फेफड़े में पहुंचाता है। इतना वर्क हमारा हृदय करता है, 70 ml रक्त। तो अब देख लीजिए दोस्तों, अब एक चीज है, हमें ये आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में कैसे रक्त का यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा रक्त पहुंचता है। तो हमारा जहां तक कोशिश था मैं समझाने का, एक बार फिर से स्वयं देख लेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे कैसे होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है जिसको हम लोग दाया अलिंद, दाया निलय, बायां लिंद और बायां निलय कहते हैं। जो 2 होता है, 2 कोष्ठक, ऊपरी वाला कोष्ठक उसको हम लोग अलिंद बोलते हैं, और जो 2 नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग निलय बोलते हैं। और दाया बायां आप अपने आप से खड़े होकर के ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि ये दायां है और ये बायां है। तो दोस्तों ये इसमें हृदय में बता दें, हृदय से फेफड़े और फेफड़े से हृदय में कुल 4 वाहिनियां होती हैं। कितनी वाहिनियां? 4 वाहिनी। एक तो शिरा, एक जो होता है शिरा होता है, एक यानी कि जो होता है फुफ्फुस धमनी, एक फुफ्फुस शिरा और एक जो होता है धमनी। ठीक है, ये 4 वाहिनियां हमारे शरीर के अंदर मौजूद, हमारे हृदय के अंदर मौजूद होती है। तो देखिएगा ये जो होता है, ये शिरा जो होती है, शिरा हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में लाती है, दायां अलिंद से द्विवलनी कपाट के माध्यम से जो होता है दायां निलय में संकुचन और प्रकुंचन के दौरान आता है। संकुचन और प्रकुंचन के दौरान ये जो होता है चला आता है दायां निलय से हमारा फुफ्फुस धमनी में, अशुद्ध रक्त चला आता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से रक्त जाता है फेफड़े में, फेफड़े में जो होता है प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। दोस्तों क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण जब यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ एक वाहिनी लगी होती है, एक वाहिनी जुड़ी होती है फेफड़े से जो होती है हृदय तक, तो उसको कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। इसमें शुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। अब ये जो होता है फुफ्फुस शिरा चल करके यहाँ से निकल करके आती है हमारे हृदय के बायां अलिंद के कोष्ठक से जुड़ जाती है, और यहाँ पर बायां अलिंद में जो होता है रक्त, शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। कौन सा रक्त दोस्तों? शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। अब ये समझ लीजिए शुद्ध रक्त जो होता है त्रिवलनी कपाट के माध्यम से बायां निलय में, बायां निलय से धमनी में, धमनी से पूरे शरीर में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए दोस्तों? तो आशा है दोस्तों कि ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, और आप जो है होगा आपको नए नए वीडियो यहाँ पर जो है मिलते रहेंगे, और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।